हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेखपाल की जो भर्ती है उसको सुचारू रूप से करने के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है सरकार ने 8,085 पोस्ट के लिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों मैं आपके लिए यूपी लेखपाल सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें आपको रोज़ जीके का डेली डोज दिया जाएगा, जिसमें आप लेखपाल के तहत आने वाले जितने सिलेबस में टॉपिक हैं उसको बारी बारी से कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज हम यूपी लेखपाल सीरीज। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने यूपी लेखपाल सीरीज का डाल दिया जो जीके की वीडियो गई है। ठीक है, तो प्लीज़ जाके वहाँ से प्ले लिस्ट में सेट है, देख लीजिएगा। और ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम अपना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों ये रहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू किया गया था उसी को आज लोग हम पढ़ेंगे, जो चला था दोस्तों 1951 से 56 तक। ठीक है, 5 साल तक। ठीक, 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर्स प्लान, जो कब से कब तक चला था 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, 5 साल तक। ठीक, इसका प्रारंभ देखते हैं दोस्तों कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1951 को यह प्रारंभ हुआ था और 31 मार्च 1956 को यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। ठीक है, यानी अपना कार्यकाल पूरा किया 5 साल तक। ठीक है, तो पूछे प्रारंभ कब हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1 अप्रैल 1951 और ख़त्म कब हुआ था तो 31 मार्च 1956 को। ठीक है, किस मॉडल पे आधारित था दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, किस मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, यह कौन थे दोस्तों, हेराल्ड डोमर कौन थे, तो यह महानतम अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने किन्स के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। ठीक है, एक सिद्धांत है किन्स, किन्स के सिद्धांतों की व्याख्या किया था कौन, हेराल्ड डोमर ने। ठीक है, तो एक महानतम अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और यह मॉडल क्या था दोस्तों, तो अगर कोई देश आर्थिक विकास करना चाहता है तो उसे निवेश करना पड़ेगा, तो निवेश से लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ठीक है, उसका जो मॉडल लागू करने का जो मेन मकसद था वो क्या था, अगर कोई देश, क्यों ज़रूरत क्यों थी दोस्तों इसको लाने के लिए, तो अगर कोई देश आर्थिक विकास करना चाहता है तो उसे निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो निवेश जो करेंगे उससे आपको लाभ होगा। ठीक है, यही इसका मॉडल था। ठीक है, इस मॉडल का उद्देश्य था। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने इसको लागू करने का इन्हीं का उद्देश्य ज़्यादा था, क्योंकि इनका जो पूरा कार्यकाल किसका है इस समय 1951 और 56 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं की देखरेख में यह योजना चालू भी होगी। ठीक है, तो आर्थिक विकास मतलब आर्थिक विकास में क्या करना है, निवेश करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ निवेश किए, तो आय का सृजन और पूंजी स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, आर्थिक विकास निवेश जब करेंगे तो आय का सृजन होगा और पूंजी स्टॉक भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन समस्या क्या थी, हमारे देश में समस्या थी खाद्यान्न की, कृषि उत्पादन की और निवेश और विकास या, ठीक है, इसकी जो समस्या थी उसको निपटने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाकायदा एक प्लान बनाया, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाए। ठीक है दोस्तों, जो पूरे बजट का 31% था, ठीक है, यानी पूरे बजट का 31% कृषि एवं सिंचाई पर हुआ था। ठीक है, यानी कृषि और सिंचाई पर पूरे बजट का 31% क्या किया गया, खर्च किया गया। ठीक है, और इस योजना के जनक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और यह संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो 8 दिसंबर 1951 को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समाधान, कृषि को प्रोत्साहन,
इससे विकास होगा, ठीक है। यानी कृषि को प्राथमिकता दिया गया इसमें, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को क्या दिया गया, प्राथमिकता दिया गया, ठीक है। देख नहीं रहे यहाँ पे 31% यानी कुल बजट का 31% ही आपके कृषि और सिंचाई पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो कृषि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वही था कि कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2.1%, ठीक है, लेकिन लक्ष्य से कहीं ज़्यादा ही उनमें क्या हुई, प्राप्ति हुई। 3.6% क्या हुई, प्राप्ति हुई, ठीक है। और इस प्रथम पंचवर्षीय में क्या क्या हमें फायदा हुआ, क्या क्या बने, किस किस का विकास हुआ। तो प्रथम IIT खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में 1951 में क्या हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही, ठीक है। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, NDC 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की भी क्या हुई, स्थापना हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1953 में बदलकर इसको राष्ट्रीय प्रसार योजना कर दिया गया, ठीक है। यानी इतने चीज़ों का इसमें क्या हुआ, विकास हुआ। किसका, प्रथम IIT खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में, उसकी स्थापना हुई। यानी विश्वविद्यालय UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकास हुआ। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू हुआ जो 1953 बदलकर राष्ट्रीय प्रसार योजना कर दिया गया, ठीक है। और बहुउद्देशीय योजनाओं में क्या था दोस्तों, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना था, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है दोस्तों, तो सतलज नदी पे है। और कहाँ पे है, तो पंजाब में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सबसे बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। भूकंप वाले क्षेत्र, बड़ा गुरुत्वीय बांध है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इस पे झील बनी है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सागर झील यहीं पे स्थित है, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सागर झील कहाँ स्थित है, इसी पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद नहर बनी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब से बहती है सतलज नदी, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया, ठीक है। और क्या काम किया गया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1952 में ट्रेन के डिब्बे जहाँ बनते हैं वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में जहाँ रेल के इंजन बनते हैं, इसका भी विकास हुआ था, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पे है पंजाब में, उसका विकास हुआ, वो उसको बनाया गया। उसके बाद है कि इस पे जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह सागर झील बना था, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है ये, ठीक है। उसके बाद नहर का विकास हुआ, इंदिरा गांधी नहर यहीं से चाल प्रारंभ होती है, सबसे बड़ी नहर परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पे बना है उड़ीसा में ये है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहाँ ट्रेन के डिब्बे बनते हैं 1952 में वो बना था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है, उसका भी निर्माण किया गया था किसके अधीन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्या बनता है, वर्कशॉप में तो रेल इंजन बनता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों जब पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारा उस आपके वीडियो पे आपके मोबाइल पे ज़रूर पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच।